तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज में हम लोग बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने यूनिट नंबर 2 तक के पूरे कंसेप्ट को देख लिया है और इंट्रोडक्शन पार्ट को भी हमने डिस्कस कर लिया है कि किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं हमें। तो आपके सामने ये टॉपिक्स हैं जो कि यूनिट नंबर 3 के अंदर पढ़ने हैं। और इन टॉपिक्स में आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग बेसिकली जानेंगे क्लासेस क्या होते हैं और साथ ही साथ क्लासेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सारी चीजों को आप लिखते चलिएगा, नोट्स को बनाते चलिएगा, क्योंकि नोट्स को बनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में नोट्स ही आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं उसको। तो सबसे पहले आपको हेडिंग बनाना है क्लास के नाम से। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है, द क्लासेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस दैट लीड्स टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यानी जो क्लास होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, जो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो मेथड्स होते हैं उन मेथड्स को लीड करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप जावा में भी कोडिंग करेंगे या फिर सी प्लस प्लस में भी कोडिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं वहां पे क्लास आपको देखने को मिलेगा। इन फ्यूचर अगर आप कोडिंग में जाना चाहें तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि द क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विच होल्ड्स इट्स ओन डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस which can be accessed and used by creating an instance of that data that class। यानी जो क्लास होता है वो एक प्रकार का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है जो होल्ड करता है उसके खुद के डेटा मेंबर को और मेंबर फंक्शन को, जिनको हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और उसको हम यूज कर सकते हैं किसके द्वारा, बाय क्रिएटिंग द इंस्टेंस ऑफ द क्लास। इज दैट क्लियर? थर्ड पॉइंट आपका कह रहा है कि द वेरिएबल्स इनसाइड क्लास डेफिनेशंस आर कॉल्ड एज डेटा मेंबर्स। यानी वैसे वेरिएबल्स जो क्लास के इनसाइड डिक्लेयर किए जाते हैं, डिफाइन किए जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, क्लास मेंबर कहते हैं। एंड फंक्शंस आर कॉल्ड मेंबर फंक्शन। और जो उसके अंदर फंक्शंस डिक्लेयर किए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मेंबर फंक्शन कहते हैं। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयार रहने की जरूरत है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, for an example, class of birds, all the birds can fly and they all have wings and beaks। यानी कहने का मतलब क्या है कि बर्ड का एग्जाम्पल एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है जो क्लास है उसको डिक्लेयर करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीजें यहाँ पे फंडामेंटल्स दिए गए हैं। एंड सो हियर द फ्लाइंग इज अ बिहेवियर एंड विंग्स एंड बिक्स आर द पार्ट ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी वहां पे उड़ना क्या है, उड़ना उनका एक बेसिकली बिहेवियर है, लेकिन जो विंग्स और जो बिक्स हैं वो कहीं ना कहीं उसके पार्ट हैं, बर्ड के पार्ट होते हैं, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके अंदर ये आते हैं। एंड देयर आर मेनी डिफरेंट बर्ड्स इन दैट दिस क्लास विद द डिफरेंट नेम्स बट दे ऑल पॉजेस दिस बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी अलग अलग बर्ड के अलग अलग क्या हो सकते हैं, अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन उनके पास मोस्ट ऑफ द केसेस में यही बिहेवियर और यही कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि सिमिलरली द क्लास इज जस्ट अ ब्लूप्रिंट व्हिच डिक्लेयर्स एंड डिफाइंस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर नेमली डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन रिस्पेक्टिवली। यानी इसी तरीके से जो क्लास होता है एक प्रकार का ब्लूप्रिंट होता है जो डिक्लेयर करता है किसको, कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने में और बिहेवियर को डिफाइन करने में, जिसमें बेसिकली डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन आता है उसको डिफाइन करने में। एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस क्लास विल शेयर दिस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। एंड जितने भी ऑब्जेक्ट इस क्लास के अंदर रहेंगे वो क्या करेंगे, शेयर करेंगे उनके खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर को। स्टार्ट क्लियर? अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्लास, यानी किसी भी क्लास की प्रॉपर्टीज क्या होती है, किस तरीके से वो यूज होती है, तो यहाँ पे दिया गया है। और सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि द क्लास नेम मस्ट स्टार्ट विथ एन अपर केस। यानी जो क्लास नेम होगा उस वो क्या होगा, कभी भी अपर केस से ही स्टार्ट होगा। ऑल्दो दिस इज नॉट मैंडेटरी, यानी ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर हम अपर केस से यूज करें तो वहां पे डिक्लेयर कर पाना बेहतरीन हो पाता है कि हाँ ये क्लास है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि द क्लास नेम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ड। यानी अगर आपका क्लास एक या एक से अधिक वर्ड से बनता है, देन द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड मस्ट बी इन अपर केस। तो उस कंडीशन में फर्स्ट लेटर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, अपर केस ही रहेगा। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो क्लास स्टडी, क्लास जीडीजीआई, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट लेटर आपको देखने को मिल रहा होगा कैपिटल लेटर से, यहाँ पर भी कैपिटल लेटर से। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि क्लासेस contain data member and member function and the access of these data members and variables depend on the access specifier। यानी जो क्लास कंटेंट करता है किसको, डेटा मेंबर को और मेंबर फंक्शन को, लेकिन ये सारे जो एक्सेसिबल जो डेटा मेंबर होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर पे डिपेंड करते हैं। अब ये एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है आपको आने वाले वीडियो सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा, बहुत बेहतरीन टॉपिक है। ओके,
सेकंड पॉइंट कह रहा है कि क्लासेस मेथड फंक्शन कैन बी डिफाइंड इनसाइड द क्लास डेफिनेशन और आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन, यानी जो क्लास मेथड फंक्शन होते हैं उनको हम क्लास के इनसाइड भी डिफाइन कर सकते हैं और क्लास के आउटसाइड में भी डिफाइन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि क्लास इन सी प्लस प्लस आर लाइक स्ट्रक्चर इन सी एंड द ओनली डिफरेंस बीइंग क्लास डिफॉल्ट टू प्राइवेट एक्सेस कंट्रोल एंड वेयर एज स्ट्रक्चर डिफॉल्ट टू पब्लिक, यानी जो क्लास होता है वो बेसिकली सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर के जो क्लास होते हैं वो बेसिकली सी के क्लास के जैसे ही होते हैं, लेकिन उसमें डिफरेंस ये होता है कि जो क्लास होगा वो डिफॉल्ट क्या होगा, प्राइवेट एक्सेस कंट्रोल होगा, लेकिन जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, पब्लिक होगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि ऑल द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सॉल्विंग रिजॉल्व अराउंड क्लासेस इन द सी प्लस प्लस लाइक इनहेरिटेंस, इंटरपोलेशन, एब्स्ट्रैक्शन एक्सेट्रा, यानी ये सारे जो फीचर्स होते हैं क्लास के अंदर आते हैं, जैसे इनहेरिटेंस है, इनकैप्सुलेशन है, एब्स्ट्रैक्शन है और भी बहुत सारी चीजें। अगला पॉइंट कह रहा है कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास जो होल्ड सेपरेट कॉपीज ऑफ डेटा मेंबर, यानी जो ऑब्जेक्ट क्लास को होल्ड करते हैं वो सेपरेट करते हैं किसको, कॉपी ऑफ डेटा मेंबर को। एंड वी कैन क्रिएट एज मेनी ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास एज वी नीडेड, यानी हम क्या कर सकते हैं, हम क्रिएट कर सकते हैं किसी भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को किसी भी क्लास के लिए जो हमें जरूरत रहेगी उसके अकॉर्डिंग। लास्ट पॉइंट कह रहा है कि क्लासेस do possess more characteristics like we can create abstract classes, immutable classes and all this we will study later, यानी हम क्लासेस क्या होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करते हैं और बेसिकली हम क्रिएट कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को, इम्यूटेबल क्लासेस को, और जो भी चीजें हैं बहुत सारी चीजें हमारे आने वाली वीडियो सीरीज के अंदर आपको मिल जाएंगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि क्लास का बेसिक डेफिनेशन और उसके प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।